हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, जैसा कि मैंने लगभग 2 माह पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी दी थी, ये वीडियो भी आप यहां पर देख सकते हैं। मनरेगा पोर्टल मतलब जी राम जी पोर्टल में वर्ष 2026-27 की कार्य योजना के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, ये मैंने जानकारी आपको उस समय दी थी। वही प्रक्रिया दोस्तों वर्तमान में चालू है। फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं, सबसे पहला पोर्टल प्लानर सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज करना पड़ेगा। सेकंड सॉफ्टवेयर जो है वो सीपरी सॉफ्टवेयर है। थर्ड सॉफ्टवेयर जो पोर्टल है वो युक्त धारा पोर्टल, और लास्ट में आपका युक्त धारा के बाद आपका जी राम जी पोर्टल पे वो सारे काम आपको शो होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राम पंचायत के लॉगिन से प्लानर सॉफ्टवेयर पे किस तरह से आपको एंट्री करना है वो मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्लानर सॉफ्टवेयर पे एंट्री करने के लिए आपको पोर्टल ओपन करना होगा planner.nrgsmp.org। जैसे ही आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपकी जनपद पंचायत से आपको प्राप्त हो जाएंगे। जनपद पंचायत से आप ले सकते हैं। प्लानर पोर्टल जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, न्यू वर्क प्लान का एक आपको टैब दी गई है। एक स्पिल ओवर वर्क है जो हाउसिंग वाले हैं, और एक स्पिल ओवर वर्क है अदर्स। इसके बाद फोर्थ जो टैब है वो जलगंगा संवर्धन से संबंधित काम है। तो आपको इन्हीं चारों टैब में आपको काम करना होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा आपकी ग्राम पंचायत में जितने एक्टिव जॉब कार्ड हैं उसके हिसाब से आपका टोटल जो बजट है, लेबर बजट है, वो कितने लाख रुपए का बन रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम लेना है। तो सबसे पहले हम न्यू वर्क प्लान के ही ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपको व्यू ऑब्लिक एडिट प्लान का बटन दिया गया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे काम जो पोर्टल में फीड है ऑटोमेटिक, सारे कामों की संख्या, कामों के नाम और उसकी राशि सहित सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। आपको इसमें से कौन-कौन से कितने काम लेना है, बस वो आपको ग्राम सभा में डिसाइड करने के बाद उसकी संख्या सिर्फ आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सिर्फ एक कॉलम आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। उस कॉलम में आपको जानकारी भरनी है, मतलब संख्या डालनी है, कितने काम आपको किस कैटेगरी के, किस ऑप्शन के कितने काम आपको लेना है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो रेशियो है लेबर और मटेरियल का वो आपको 60-40 से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी कामों की दी गई हैं उसके सामने आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा काम एग्रीकल्चर वाला है, कौन सा काम एनआरएम वाला है, कौन सा काम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है। तो यहाँ पे सभी पे हरे ये टिक लगे हुए हैं, तो वो उस कैटेगरी का काम है। यहाँ पे आपको यूनिट कॉस्ट भी दी गई है। हर एक काम जो जिस कैटेगरी का काम है उस कैटेगरी में उसकी जो कॉस्ट है वो भी प्री डिसाइडेड है, वो भी पहले से डिसाइडेड है। और आगे आपको यहाँ पे देखिए कौन से काम पे मटेरियल रेशो और लेबर रेशो कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ काम ऐसे भी है, जैसे देखिए 4 नंबर पे चेक डैम स्टॉप डैम है, तो वहाँ पे जो पूरा जो अमाउंट यहाँ पे यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है वो पूरा लेबर पार्ट है। मतलब ये काम आपको कन्वर्जेंस से लेना पड़ेगा, किसी अदर स्कीम से आपको कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार मैंने भी यहाँ पे कामों की संख्या डाल दी है। जैसे कि स्टॉप डैम मुझे एक लेना है तो एक संख्या मैंने यहाँ पे डाल दी है, कन्वर्जेंस वाला स्टॉप डैम। इसके बाद नाडेप मुझे 2 लेना है तो नाडेप की संख्या मैंने यहाँ पे 2 डाल दी है। जो आप संख्या यहाँ पे डालते जाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन जो टोटल अमाउंट है उसका और रेशो जो है लेबर और मटेरियल वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से आप स्क्रॉल करते हुए जो भी काम आपको लेना है, जितनी संख्या में आपको लेना है वो संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिए। सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्क्स, टोटल आपने 33 काम ले लिए हैं। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है सभी 33 कामों की वो 80 लाख रुपए आ रही है। और यहाँ पे मटेरियल और लेबर जो कंपोनेंट है उसका अमाउंट और उसका परसेंटेज, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, मटेरियल आपका 40 से ज़्यादा नहीं और लेबर आपका 60 से ऊपर होना चाहिए। मतलब ये रेशो आपको मेंटेन करके रखना है। ये पूरी जानकारी आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं। देखिए टोटल वर्क, कॉस्ट, मटेरियल और लेबर कंपोनेंट है। एग्री कॉस्ट, एग्रीकल्चर वाले जो काम है, एग्री अलाइड वाले, वो कितने परसेंटेज है, एनआरएम की कितना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कितने, ये परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिया गया है। कामों की संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का एक बटन दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना होगा, सेव एज ड्राफ्ट। देख सकते हैं अभी आपका सेव नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कुछ चेक लगे हुए हैं। आप यहाँ पे कामों की संख्या में भी कुछ निर्धारित सीमा दी गई है, ऑलरेडी यहाँ पे मतलब फिक्स कर रखी है। जैसे कि सीरियल नंबर 8.5 में आपने कपिल धारा कूप जो टोटल लिए हैं वो लिए हैं आपने 10, उसमें 7 लिए हैं सॉरी, जबकि यहाँ पे जो लिमिट है उसकी वो सिर्फ 5 है, 5 से ज्यादा आप उसमें नहीं ले सकते। इसी तरीके से पर्कुलेशन टैंक है 11 नंबर पे, वो आपने 2 लाख रुपए का जो पर्कुलेशन टैंक है वो आपने लिए हैं वहां पे 10, जबकि उसकी लिमिट भी 5 है, 5 से ज्यादा आप उसमें नहीं ले सकते। तो इनको आपको दोनों जो कॉलम है दोनों सीरियल नंबर पे जानकारी सुधार करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। इन दोनों का मैंने सुधार कर दिया। इसके बाद हम फिर से सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं डेटा हैज बीन सेव्ड एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली, ये हमने ड्राफ्ट में उसको सेव कर लिया है।
अब हम होम पेज पे वापस चलते हैं, यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो अब पहली टैब में जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं तो उसमें जानकारी आपको यहाँ पे देखिए भरी हुई दिख रही है। इसके बाद जो दूसरी टैब है वो हाउसिंग वाली स्पिल ओवर वर्क है, मतलब पीएम आवास के संबंध में। तो यहाँ पे आपको व्यू ऑब्लिक एडिट प्लान पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे वैसे तो ऊपर भी जानकारी दिख रही है, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको वर्क कोड के हिसाब से संख्या और उसके नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब बस इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो काम है पीएम आवास का, ये नए साल में स्पिल ओवर होगा कि नहीं होगा। इसमें मैंडेज कितने अभी तक यूज हो गए हैं वो आपको यहाँ पे दिया, मतलब संख्या दी गई है। बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दी गई, टोटल वेज एक्सपेंस कितना हो चुका है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें सभी में आपको यस नो पे क्लिक करना होगा। तो जो काम स्पिल ओवर होने लायक हैं, मतलब जो अगले वर्ष पूरे किए जाएंगे, तो उन पे सब पे आपको यस पे टिक लगाना है। वैसे भी यहाँ पे यस पे टिक लगा हुआ ही आया है। इसके बाद जो यस और नो करने के बाद आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये डेटा भी आपका सेव हो गया है। इसके बाद फिर से हम वापस चलते हैं तो दूसरी टैब भी आपकी देखिए भरी हुई दिखने लगी है। अगली जो टैब है वो दूसरे कामों को स्पिल ओवर के संबंध में है जानकारी यहाँ पे। तो इस पे आपको एडिट प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो भी काम आपके ऑनगोइंग अभी दिख रहे हैं वो सारे काम आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये है कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर के संबंध में यहाँ पे सारी जानकारी है। परसेंटेज कंप्लीशन और परसेंटेज दिया गया है, कितने परसेंट काम आपको कंप्लीट हो गया है। अधिकांश तो आपको इसी साल में सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि फिर भी नए साल में कोई काम आपका जा रहा है तो उसको कितने परसेंट नए साल में काम जाएगा वो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे लास्ट के कॉलम आप समझ लीजिए, इसमें परसेंटेज कंप्लीशन, तो अभी तक यहाँ पे जो परसेंट दिया गया है वो मतलब उतने परसेंट तक वो काम आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कंप्लीशन इन रिमेनिंग ईयर, बाकी इसी साल में जितना परसेंटेज काम हो सकता है वो यहाँ पे पोर्टल अपने हिसाब से बता रहा है। अब इसी में आपको यदि चाहे तो चेंज करना है। जैसे मान लीजिए अभी जो वर्तमान में 30 जून तक, मतलब इस वित्तीय वर्ष में कितने परसेंट काम आप इस को कंप्लीट कर पाएंगे वो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है। जैसे पहला काम 43% लिखा हुआ है, 43% हमको लगता है कि इस साल नहीं हो पाएगा, तो हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो फिर बाकी का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए 43.30% ये काम बचा हुआ है अभी, तो इस साल में सिर्फ 20% काम इसमें से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये हटा के 20 डाल दिया। जैसे ये बाहर क्लिक करेंगे तो बाकी का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, जिसमें आपको लेबर और मटेरियल कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। इस तरह से आपको जो ऑनगोइंग वर्क है उनकी आपको कैलकुलेशन करना है। तो इन कामों के हिसाब से आपकी पंचायत में जो स्थिति है उसके हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए। इसके बाद इसको भी आपको सेव एज ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करना होगा। ये भी हमारा सेव हो गया। इस तरह से हमने तीन जो टैब हैं, हमने तीनों में मेन जो टैब है जिसमें आपको काम करना था वो सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे जो चौथी टैब आप देख रहे हैं उसमें जलगंगा से संबंधित काम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एडिट प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपने जो टोटल काम लिए हैं इसमें से जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो काम लिए जा सकते हैं उनकी कैटेगरी आपको यहाँ पे दी गई है। अब इसमें से कितने काम आपको कौन से कितने काम आपको जलगंगा कैंपेन में लेना है उसकी संख्या आपको यहाँ पे डालना है। और जीरो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा ही हुआ है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। ये भी आपकी जानकारी सेव हो गई है। अब हम वापस जाते हैं होम पेज पे। हमने ये चारों तरह की जो टैब है, जरूरी टैब है, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। होम पेज पे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टोटल जो प्लान आप बना रहे हैं उसका पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक्चुअली पंचायत को अपने लॉगिन से ये काम पूरी एंट्री करने के बाद आप उसको फॉरवर्ड करना है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा अप्रूव होने के बाद। इस तरह से हम आगे की प्रक्रिया है वो हम कर पाएंगे। तो अभी पंचायत ने पूरा जो ड्राफ्ट है अपना सेव कर लिया है, ड्राफ्ट में जो पूरा प्लान है वो ड्राफ्ट में सेव कर लिया है। अब उसको ब्लॉक को फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है फॉरवर्ड टू ब्लॉक। और अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूवल स्टेटस में भी यहाँ पे पंचायत ही लिखा हुआ है। जब आप ब्लॉक को फॉरवर्ड कर देंगे, ब्लॉक से अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे वो शो होने लगेगा, आपका जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखने लगेगी। अभी हम फिलहाल ब्लॉक को फॉरवर्ड करते हैं, तो फॉरवर्ड टू ब्लॉक। अगली पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आपको प्रस्ताव टेम्पलेट डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है। यहाँ से आपको जो प्रस्ताव की कॉपी ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब जनरेट हो जाती है, उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करते हैं नई टैब एक ओपन हो जाती है, जिसमें आपको पूरा प्रस्ताव क्रिएट होके आ जाता है। यहाँ पे आपको बस प्रस्ताव का क्रमांक, प्रस्ताव की दिनांक डालना है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सरपंच सचिव के यहाँ पे सिग्नेचर होने हैं, उपस्थित जो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य थे उनके सिग्नेचर होने हैं। लास्ट में आपको ग्राम रोजगार सहायक को सिग्नेचर करना है, क्योंकि उनको इसी के हिसाब से इस पोर्टल पे एंट्री करना है। इसको आप जो PDF के फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सभी के साइन कराने के बाद
वापस आप जब इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन हस्ताक्षरित प्रस्ताव अपलोड करें, इस बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में उसको आपको वापस अपलोड भी करना होगा। मैंने भी यहाँ पे प्रस्ताव अपलोड कर दिया। इसके बाद फॉरवर्ड टू ब्लॉक, फाइनली इस बटन पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं सक्सेस हो गया, प्लान फॉरवर्डेड टू ब्लॉक फॉर रिव्यू। अब इसमें जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अवेटिंग ब्लॉक डिसीजन, अवेटिंग ब्लॉक रिव्यू, यहाँ पे स्टेटस ये चेंज हो गया है और हमारा पंचायत से ये अप्रूवल जो का स्टेज था वो ब्लॉक लेवल पे पहुंच गया है। तो प्लानर जो सॉफ्टवेयर है, प्लानर जो पोर्टल है, उस पे ग्राम पंचायत को अपने लोगों से यही प्रक्रिया करनी है। धन्यवाद।